मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोतों की जांच शुरू की गई है। आय के स्रोतों पर नहीं दे सके जानकारी। नेपाल के बॉर्डर से जुड़े मदरसे। सिद्धार्थनगर में सर्वाधिक 528 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। महाराजगंज में 74 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोरखपुर में भी 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। रूपंदेही जिले में 15 मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मदरसों से जुड़ी हुई गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर मदरसों की आय के स्रोतों की जांच शुरू कर दी गई है। आय के स्रोतों पर नहीं दे सके जानकारी। नेपाल के बॉर्डर से जुड़े मदरसे, तो नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वो जानकारी नहीं दे सके हैं आय के स्रोतों के। सिद्धार्थनगर में सर्वाधिक 528 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। महाराजगंज में 74 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोरखपुर में भी 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। रूपंदेही जिले में 15 मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोतों की जांच शुरू की गई। आय के स्रोतों पर नहीं दे सके जानकारी। नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए मदरसे। सिद्धार्थनगर में सर्वाधिक 528 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। महाराजगंज में 74 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। रूपंदेही जिले में 15 मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। तो जो आय है मदरसों की, उसका स्रोत क्या है, किस जरिए से पैसे आ रहे हैं, इसका ब्यौरा नहीं दिया जा सका है और अब उसकी जांच शुरू की गई है। और नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वो आय के स्रोतों की जानकारी नहीं दे पाए हैं। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 528 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं महाराजगंज की अगर हम बात करते हैं तो 74 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। महाराजगंज जो कि नेपाल बॉर्डर पर है और वहां पर 74 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोरखपुर में भी 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। रूपंदेही जिले में 15 मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध मिली हैं। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। मयूर, यहाँ पर कई मदरसे, कितने मदरसे कहा जा रहा है कि जो कि आय के स्रोतों का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं? ना बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से ये जो पूरा सर्वे कराया गया था, फर्स्ट फेज में जिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ पूरे प्रदेश भर में, उनकी जब लिस्ट सौंपी गई, एक जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें यह पाया गया कि तमाम ऐसे मदरसे हैं जो अपने आय का जो स्रोत है वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। तो दोबारा एजेंसियों ने उनकी जांच की, उनसे जो है पूछताछ की कि अपना आय का स्रोत बताया, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ भी नहीं बता पाया। क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें तमाम तरीके जो सुविधाएं दी जा रही है, वहां जो तालीम दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई ही वहां पर नहीं होती, इसके साथ इंग्लिश, साइंस, मैथ्स की भी पढ़ाई होती है। तो सरकार का यह मानना था कि इन मदरसों का डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ताकि उनके आधुनिकीकरण, उनके विकास के लिए वहां पर गुणवत्ता पढ़ाई की कैसे बेहतर हो, इसको लेकर काम किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो आय के स्रोत हैं, कुछ मदरसे जो हैं जिसमें तमाम नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं वहां पर जो मदरसे हैं उनके आय का स्रोत पता नहीं चला है। और क्योंकि आरोप इस बात के भी लग रहे थे कि जो दूसरे देशों से पैसा इनके पास आता है या फंडिंग इनके पास कहां से होती, हालांकि पॉलिटिक्स इस पर जरूर हुई। मायावती ने बड़ा सवाल खड़ा किया था, अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया था कि ये जो मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, क्या सरकार इनकी बेहतरी के लिए काम करेगी? अगर जो गैर मान्यता प्राप्त किसी तरीके से दिक्कतें उसमें पाई जाती हैं, क्या सरकार उनकी बेहतरी करेगी या फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी? तो जब सरकार से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके की कार्रवाई करने की कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास डेटा होना चाहिए ताकि उसके विकास के लिए काम किया जा सके। लेकिन अभी जो आय का स्रोत नहीं बता सके हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने आय का स्रोत कहां से बताएंगे। हालांकि मायावती ने सवाल पूछा था कि जिनको सरकार अपना अनुदान नहीं दे रही है, जिनको पैसा, जिन मदरसों को सरकार नहीं सहायता दे रही है, तो क्या वो अपने जो जहां से भी वो आय, अपना जो भी उनका आय के स्रोत है, जहां से उनकी इनकम हो रही है, अगर वो वहां से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तो सवाल ये जरूर पॉलिटिकली खड़ा हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो तमाम लिस्ट सामने आई है मदरसों की जो कि गैर मान्यता प्राप्त है और आय का स्रोत भी नहीं बता पा रहे, क्या इनके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी या फिर अगला स्टेप उसका क्या होगा,
होगा ये फिलहाल अभी तय नहीं है। बिल्कुल मयूर, और मैं इसी पर आ रहा था कि सरकार ने तो पहले ये साफ कर दिया था जब सर्वे कराया जा रहा था और जब विरोध हो रहा था कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस यहाँ पर जानकारी लेनी है कि इस मदरसों के पीछे कौन है और कौन उनको पैसा दे रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी नेपाल बॉर्डर पर, जहां पर नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वहां पर पहले से ही जांच एजेंसियों की बहुत ज्यादा नजर रहती है, और अब यहां पर आए नहीं बता पा रहे हैं तो कार्रवाई होना लाजमी है। ना बिल्कुल, यही तो सवाल सबसे बड़ा है कि गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि हम कोई भी कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, तो उनका बयान ये सामने आता है। अब जब दो बार सर्वे होता है उसके बाद जो बड़ी संख्या में ये मदरसे हैं जो कि नेपाल बॉर्डर पर हैं और जांच एजेंसियों की निगाहें भी उन्हीं पर थी, उनके ऊपर शक था कि इनके पास फंडिंग कहां से हो रही है। तो अगर किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से उन मदरसों में अगर फंडिंग हो रही है जिसके जरिए वो तालीम वहां पर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो वो सही है या गलत है इसका फैसला करना होगा। और क्या सरकार बार बार जो करेगी हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आखिर अब करेंगे क्या, सवाल ये है कि इनके ऊपर क्या। ठीक है मयूर, रहिए आप हमारे साथ। विनय हमारे साथ गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विनय, यहाँ पर कितने मदरसे ऐसे हैं जो कि नहीं बता पा रहे और भी कुछ खामियां पाई गई हैं क्या? बता दें कि गोरखपुर में 173 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं और 243 ऐसे मदरसे हैं जो अल्पसंख्यक बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। कई मदरसे तो ऐसे पाए गए हैं जो एक ही कमरे में चल रहे थे, और एक भी पाए गए मदरसे हैं। उसके साथ ही बात की जाए तो सबसे ज्यादा सदर तहसील और गोला तहसील के मदरसे हैं जो सबसे ज्यादा, गोरखपुर के 7 तहसील में सबसे ज्यादा 56 मदरसे जो हैं वो सदर तहसील में पाए गए हैं और 34 मदरसे जो है गोला तहसील में पाए गए हैं। क्या कुछ खामियां पाई गई हैं, क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है, कौन से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं इन मदरसों को लेकर? मदरसों का जो आय का स्रोत है वो नहीं बता पाया, उसके साथ ही जो वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए, छात्रों को बैठने के लिए शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, वो मदरसे में नहीं मिली है। उसके साथ ही जो सबसे सवाल जो है उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसका जवाब भी मदरसे नहीं दे पाए। और जो कक्षाएं भी चल रही थी वो कक्षाएं भी जो है प्रॉपर रूप से नहीं चल रही थी, कहीं एक शिक्षक के भरोसे चल रही थी तो कहीं जो है कोई अध्यापक कभी कभी आता था। उसके साथ ही कई कमियां पाई गई है जिसको लेकर शासन ने रिपोर्ट अक्टूबर माह में ही शासन में भेजी गई है। अब इन मदरसों पर कार्रवाई होनी है। बहुत शुक्रिया मयूर और विनय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट्स हम